Assalamualaikum and welcome to another lecture on statistics। आज हमारा लेक्चर नंबर 62 है स्टैटिस्टिक्स पे और आज से हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के कॉन्सेप्ट को। आज हमारा पहला लेक्चर है ऑन स्टैंडर्ड डिविएशन। आज हम फोकस करने जा रहे हैं ऑन द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, या इसको कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, और हम ये देखेंगे कि स्टैंडर्ड डिविएशन को हम कैसे मेजर करते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या है और इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में वो ये है कि इसको हम रूट मीन स्क्वायर डिविएशन भी कहते हैं। इसको हम रूट मीन स्क्वायर डिविएशन भी कहते हैं और इसको हम डिफ़ाइन या डिस्क्राइब इस तरीके से कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? ये है स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन, स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस ऑफ ऑल आइटम्स फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन लगती है, डिस्क्रिप्शन लगती है, लेकिन हम इसको आसान बनाएंगे। तो आपने एक्चुअली कुछ चीज़ें याद रखनी है इस डिस्क्रिप्शन के बारे में और फिर बाद में ये डिस्क्रिप्शन, ये डेफिनेशन आपके जहन में इजीली जो है समझ आपको आएगी। तो पहली चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है वो है अर्थमेटिक मीन। देखिए यहाँ पे आपसे बताया जाता है अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन, जाहिर सी बात है, आपके पास एक डेटा सेट होगा, एक डेटा सीरीज़ आपके सामने होगी, तो आपने उसका अर्थमेटिक मीन हासिल करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो ऑब्वियसली हर डेटा सेट में काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, काफ़ी सारे आइटम्स होते हैं। तो पहले आपने क्या करना है, पहले आपने ये देखना है कि इसका डेटा सेट का अर्थमेटिक मीन क्या है। तो हो गया एक काम, तो ये वाला जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो गया, अर्थमेटिक मीन वाला, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि आपने डिविएशंस को कैलकुलेट करना है, यानी कि जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस अब इसमें होगी वो कितनी दूर है फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेटा, वो आपने चेक करना होगा। यानी दूसरी चीज़ जो आपने चेक करनी है वो है x माइनस एक्स बार, ठीक है, x माइनस एक्स बार। और इसको हम यहाँ पे स्मॉल x से डिजिग्नेट करते हैं, यानी कि स्मॉल x क्या बताता है हमें, x माइनस एक्स बार। तो ये चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है? कैलकुलेट डिविएशंस। लेकिन आपने डिविएशंस जब आपने कैलकुलेट की तो थर्ड स्टेप जो आपका है वो ये है कि आपने ये जो स्मॉल x मैंने यहाँ बताया इसका स्क्वायर हासिल करना है, यानी कि x माइनस एक्स बार, ये जो डिविएशंस हैं इनके स्क्वायर्स को आपने जो है कैलकुलेट करना है। तो ये तीसरा स्टेप हुआ। फॉर एग्जांपल ये डिविएशन है तो डिविएशन का वैल्यू आपने हासिल किया, तो अगर ये a है तो फिर आपने a स्क्वायर निकालना है, ठीक है। ये तीसरा स्टेप हुआ। चौथा स्टेप जो आपका है वो ये है कि आपने जो अपने डिविएशंस हासिल की सब की सब, इनको आपने ऐड करना है, इनको आपने सम करना है। तो समेशन ऑफ स्मॉल x मैंने यहाँ लिखा, लेकिन स्क्वायर, तो इनको जो है सम करना है। और फाइनली आपने इसको डिवाइडेड बाय n करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इससे आपको हासिल क्या होगा? इससे आपको हासिल होगा अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस, ओके, अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस ऑफ ऑल आइटम्स फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। वो चीज़ तो हमने पहले ही की अर्थमेटिक मीन वाली। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। और फिफ्थ स्टेप आपका क्या है? फिफ्थ स्टेप आपका ये है कि आपने ये जो आपका वैल्यू अब सामने आ गया तो उसका आपने स्क्वायर रूट हासिल करना है, यानी कि ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर रूट आप हासिल करेंगे, यानी कि आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, ओके, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस, यस, इसका अर्थमेटिक मीन, ओके, फ्रॉम ऑफ ऑल आइटम्स फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। तो इस तरीके से ये जो फिफ्थ स्टेप है ये आपका फाइनल स्टेप है और ये है वैल्यू ऑफ, ये हमें बताता है वैल्यू ऑफ व्हाट, स्टैंडर्ड डिविएशन। और यही फार्मूला हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए। यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि स्टैंडर्ड डिविएशन जो है इसको डिजिग्नेट किया जाता है इसका सिंबल जो है वो है सिग्मा, ओके। तो हम ऐसे लिखेंगे, हम अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ, ओके,
द स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस ऑफ ऑल आइटम्स, लेकिन इनका हमने अर्थमेटिक मीन जो है वो हासिल करना है। और ये जो x है यहाँ पे, ये एक्चुअली है x माइनस एक्स बार। और यहाँ पे भी समझो कि एक पहली बार हमने अर्थमेटिक मीन हासिल करना होता है और फिर दोबारा हमने यहाँ पे अर्थमेटिक मीन हमने हासिल करना होता है और उस अर्थमेटिक मीन का फिर हमने स्क्वायर रूट हासिल करना होता है। तो दिस इज़ व्हाट हाउ वी डिस्क्राइब दिस स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये रही जो डेफिनेशन है या डिस्क्रिप्शन है ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। अब हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि भाई इसको हम एक्चुअली कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। हम दो डेटा सेट्स यहाँ पे ले रहे हैं। ये देखिए, ये डेटा है एक सेट और ये दूसरा सेट है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखना है कि भाई ये जो डेटा है हमारे सामने, इसका हम जो है स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे पहला स्टेप क्या है, आपने अर्थमेटिक मीन हासिल करना है। तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन हासिल कीजिए, तो आप लिखेंगे x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। और समेशन ऑफ x अगर आप यहाँ पे देखेंगे इट इज़ 50 और कितने आइटम्स है 5, तो आपका अर्थमेटिक मीन 10 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आइए, x बार का वैल्यू लीजिए, वो कितना है, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू, तो अगेन अगर आप यहाँ इनको ऐड करेंगे तो ये 5 हुआ, तो दैट इज़ इक्वल टू 10। यानी कि यहाँ पे भी अर्थमेटिक मीन कितना है 10, यहाँ पे भी अर्थमेटिक मीन कितना है 10 है। लेकिन डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 8 से हम स्टार्ट हो रहे हैं, 12 तक जो है ख़त्म हो जाता है, यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 19 पे ख़त्म हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पे डेटा ज़्यादा बिखरा हुआ, यहाँ पे कम बिखरा हुआ है और यहाँ पे डेटा ज़्यादा बिखरा हुआ है, ठीक है। तो अब हमने स्टैंडर्ड डिवीएशन का वैल्यू हासिल करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो पहला डेटा सेट ये है आपके सामने। x माइनस एक्स बार का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू तो 8 है, x बार का वैल्यू क्या है वो हमने देखा कि वो 10 है। यहाँ पे लिखेंगे 9 माइनस 10, यहाँ पे 10 माइनस 10, यहाँ पे 11 माइनस 10, यहाँ पे 12 माइनस 10 लिखिए। और यहाँ पे वैल्यू क्या निकलेगा, -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना 2। अब आपने इसका जो है स्क्वायर हासिल करना है, स्मॉल x स्क्वायर, तो वो बनता है यहाँ पे 4, क्योंकि x जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, +1 -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1, तो ये 0, ये 1 और ये 4, ठीक है। अब हो गया हमारा काम। अब हमने फॉर्मूला को यूज़ करना है, तो सिग्मा इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ x स्मॉल x स्क्वायर लिखिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय n। तो ये ऐड आप करेंगे यहाँ पे, ये बनेगा समेशन ऑफ स्मॉल x स्क्वायर, तो वो कितना है, वो 10 है यहाँ पे। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ इक्वल टू ये 10 डिवाइडेड बाय 5 बन जाएगा, तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन बनेगा √2, वो बनेगा वैल्यू हमारा 1.141, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू हमें यहाँ पे मिला। पहले हमने अर्थमेटिक मीन हासिल किया, फिर डिविएशंस हासिल की, फिर स्क्वायर हासिल किया उन डिविएशंस का, फिर हमने समेशन उनकी हासिल की और फाइनली हमने फार्मूला को अप्लाई किया और हमारे पास जो वैल्यू निकला वो है 1.141। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1.141। अब हम आते हैं इस डेटा सेट पे, तो ये यहाँ पे मैंने रखा है। तो आपने x माइनस एक्स बार यहाँ पे देखना है, तो ये हुआ 1 माइनस 10, क्योंकि यहाँ पे x बार का वैल्यू 10 है, 2 माइनस 10, 10 माइनस 10, 18 माइनस 10, 19 माइनस 10, ओके। तो ओबियसली दैट इज़ इक्वल टू -9, it is equal to -8, it is equal to 0, it is equal to 8 and it is equal to what? It is equal to 9। तो अब इनके स्क्वायर्स के वैल्यूज़ यहाँ पे लीजिए, तो 9 इंटू 9 कितना हुआ 81 और प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस होंगे। 8 इंटू 8 कितना हुआ 64, -8 इंटू -8 हुआ +64, तो ये 0, ये 64 और ये 81 अगेन। तो यहाँ पे अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारा 290। तो पहले हमने अर्थमेटिक मीन निकाला, पहला स्टेप, दूसरा हमने डिविएशंस को निकाला, दूसरा स्टेप, तीसरा हमने स्क्वायर्स
इनके लिए वो तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप ये है कि हमने उन स्क्वायर्स को, डिविएशंस के स्क्वायर्स को ऐड किया, चौथा स्टेप। और फाइनली अब हम फॉर्मूला को अप्लाई करने जा रहे हैं। सो इट इज़ लाइक दिस, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस डिवाइडेड बाय n। तो ये ऐसे बनेगा 290 डिवाइडेड बाय 5, और ये बनेगा हमारा अंडर रूट ऑफ 58, और स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू जो है वो है 7.61। तो ये 7.61 यहाँ पे वैल्यू हमारा आता है, तो 7.61। तो ये हमने कंपैरिजन इसलिए यहाँ पे किया क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेटा जो है दैट इज़ क्लोज टू द एवरेज। एवरेज 10 है, और जो डेटा है, जो सबसे दूर वाली टर्म है वो बस 2 यूनिट्स दूर है 10 से, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो इसलिए डेटा ज़्यादा बिखरा हुआ यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा जो एवरेज है वो 10 है, लेकिन लेफ़्ट साइड में हमें 1 तक जाना पड़ रहा है, 9 यूनिट्स का डिफरेंस है। राइट साइड पे भी 19 तक जाना पड़ रहा है, 9 यूनिट्स का डिफरेंस है। यहाँ पे 2-2 यूनिट्स का ही डिफरेंस था, यहाँ पे 9 यूनिट्स का डिफरेंस है। तो इसलिए डेटा ज़्यादा बिखरा हुआ है इस केस में। तो यहाँ पे इसलिए हमारा जो डिस्पर्शन का वैल्यू आ रहा है सामने, कैलकुलेट जो हमने किया स्टैंडर्ड डिविएशन के मेथड के ज़रिए से, वो यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे कम आ रहा है। तो ये जो मेजर है ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन है। रिलेटिव मेजर्स के बारे में आगे आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड डिविएशन को जो है मेजर करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो ये है कि कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा हो सकता है 1/n और फिर लिखा है समेशन ऑफ स्मॉल x स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है 1/n फिर है समेशन ऑफ x माइनस x बार का स्क्वायर। तो दिस इज़ द सेम थिंग, ये यही है, इट इज़ द सेम थिंग, इनमें कोई एक्चुअली डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड डिविएशन को डिस्क्राइब हमने किया और हमने इसको मेजर किया। और मुझे उम्मीद है कि आपने आज का लेक्चर अच्छे से समझा होगा अबाउट स्टैंडर्ड डिविएशन, इट्स मीनिंग, डिस्क्रिप्शन एंड इट्स मेजरमेंट। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने आपके सामने रखी। आने वाले लेक्चर्स में हम इसके बारे में और जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो हम स्टडी करेंगे। जो डिफरेंट मेथड्स हैं स्टैंडर्ड डिविएशन को मेजर करने के लिए, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या अस्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डिविएशन मेथड वगैरह, वो सब चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करने जा रहे हैं। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।